महापुराण की कथा कहती है, पर आपका विश्वास डामाडोल नहीं होना चाहिए। समय कितना बदलता है। यहां पर बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं, यहां मेरे भाई बैठे हुए हैं, यहाँ मेरी जीजियां बैठी हैं, यहाँ मेरे जीजा बैठे हैं। आप सब यहाँ पर बैठे हुए हो। मैं नवयुवक बच्चों से नहीं कहूँगा, छोटे छोटे बच्चों से, ये तो आज की पीढ़ी है। हम बात कर रहे हैं, जो मेरी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी, मेरे जीजा बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, जब आप छोटे थे, जब हम छोटे थे, आप छोटे थे, उस समय पर जब हमारी और आपकी उम्र कार्टून देखने की थी, हमारी टीवी का रिमोट हमारे पापा के हाथ में होता था। कार्टून नहीं देख पाते थे, न्यूज देखना पड़ती थी। बोलो सही है कि गलत? कार्टून देखते थे? जम के बोलो जरा। नहीं। कार्टून क्यों नहीं देख पाते थे? क्योंकि जिस समय पर कार्टून देखने की हमारी उम्र थी, उस समय पर हमारी टीवी का रिमोट हमारे पापा के हाथ में था। पापा क्या, और हमें क्या देखना पड़ता था? जो पिताजी को अच्छा लगे, न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज देखो, उनको कोई गाना अच्छा लग रहा है तो गाना देखो, उनको जो अच्छा लग रहा है पिताजी को, न्यूज देखना पड़ता था। हमारी कार्टून की उम्र में हम न्यूज देखा करते थे। और आज का जमाना वो बदला, आज का जमाना वो बदल गया कि आज बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी अपने बच्चों के साथ बैठकर कार्टून देखना पड़ता है। क्योंकि हमारे समय में, आपके समय में रिमोट पिताजी के हाथ में होता था। आज के समय में बच्चे इतने एजुकेटेड हो गए, बहुएं इतनी एजुकेटेड हो गई, बेटे इतने एजुकेटेड हो गए कि बच्चों के हाथ में अगर रिमोट है और दादी दादा अगर रिमोट ले लें तो बहू और बच्चों के, पिताजी और माताजी सबका मुंह फूल जाता है, भगोने जैसा मुंह हो जाता है। मम्मी दिन भर कथा सुनती रहती हो, मम्मी दिन भर टीवी देखती रहती हो, पापा दिन भर वो सियोर वाला महाराज को देखते रहते हो, पापा दिन भर कथा सुनते रहते हो। रिमोट दे दो ना बच्चों के हाथ में, थोड़ी देर तो कार्टून देखेंगे, स्कूल से अभी तो आए, थोड़ी देर तो कार्टून देखेंगे। पहले का समय था, पिता के हाथ में रिमोट होता था, हमारी कार्टून की उम्र थी, हमें भी न्यूज़ देखना पड़ती थी। एक आज का समय है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में रिमोट पूरे घर का है, और बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को चुप रहना पड़ता है, और छोटे से छोटे बच्चे का भी कहना मानना पड़ता है। छोटे से छोटे बच्चे का भी कहना बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को मानना पड़ता है। मम्मी बच्चा इतनी देर से रो रहा है, तुमसे कह रहा है, तुम सुन नहीं सकती। दादी दादी कहकर बोल रहा है, तुम सुन नहीं सकती। दादा दादा कहकर बोल रहा है, तुम सुन नहीं सकते। घर बड़ा होता चले गया, पर जो बुजुर्ग होते चले गए थे, घर के अनुसार, जो घर के जैसी नींव जैसे बढ़ते चले गए थे, जिनकी उम्र होती चली गई थी, घर बड़ा होता चला गया, पर लोगों की, घर के बुजुर्गों की सम्मान इज्जत कम करते चले गए, कम करते चले। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर जितना बड़ा होता चले जाए, घर के बुजुर्ग की इज्जत भी उतनी बढ़ते चले जाना चाहिए। घर के बड़ों की इज्जत उतनी बढ़ती चली जाना चाहिए। ताऊ है, ताई है, काका है, काकी है, बुआ है, फूफा है, मामा है, मामी है, मौसा मौसी, परिवार, माता पिता, इनकी इज्जत बढ़ना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है कि वो अपने माता पिता का आदर करना प्रारंभ करें, सम्मान करना प्रारंभ करें। आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए, उसका फल मिलता है, प्राप्त होता है। इसीलिए शिव कथा कहती है कि ऐसी सुभाना